तपस्या मनुष्य की एक श्रद्धा है और कर्म है। हमारा शरीर अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी इन चीज़ों से बना हुआ है और यही सब पांचों चीज़ें प्रकृति हैं। प्रकृति ब्रह्म बोलते हैं उसको। अब इस प्रकृति ब्रह्म को जब हम याद करते हैं तो सबसे पहले हमने अपने माता पिता का स्मरण करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर उसके बाद अपने गुरु का, फिर अपने आत्मीय जनों का, जो श्रद्धावान हमारे आत्मजन हैं उनका स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं मन में। इसको शरीर का तप बोलता है। और जब हम अपने बुद्धि के द्वारा अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उनका अध्ययन करके मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये शरीर का तप है। और जब हम किसी दूसरे को अपनी बताई हुई चीज़ों को, अपने जो हमारे अंदर गुण हैं, जो हमारे अंदर विद्याएं हैं, श्रद्धा हैं, गुण हैं, उनको जब हम दूसरों को बताते हैं तो ये सात्विक ज्ञान होता है। इसको भी तप बोलते हैं। जब हम अपनी मन और बुद्धि और ज्ञान के द्वारा इस प्रकृति के रूप को समझते हैं और ईश्वर को इन्हीं में हमको प्राप्त होता है, तो ये सारा संसार ईश्वरमय है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर है, प्रत्येक जीव में ईश्वर है। और जब हम इस प्रकार से सभी जीवों में और आत्माओं में ईश्वर का बात समझते हैं तो हमारा ज्ञान जो होता है आत्मा से परमात्मा में मिल जाता है। और आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है यही ईश्वर प्राप्ति है। जब हम ईश्वर की प्राप्ति कब होती है? जब हमारा हृदय शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, ज्ञान शुद्ध हो, स्थान शुद्ध हो, हमारा शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो। और इस प्रकार से सारा वातावरण जब शुद्ध होता है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्ध होना, मनुष्य का शुद्ध होना, जीवन का शुद्ध होना, स्थान का शुद्ध होना। जब ये सब चीज़ें शुद्ध होती हैं तो मनुष्य एक सुंदर भाव रखता है। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, इनके द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है। और जब हम शुद्धिकरण होता है तो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा अन्न खाते हैं। अच्छे अन्न से ही अच्छा मन बनता है। शुद्ध मन खाओ तो शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध मन बनता है। इस प्रकार से सारे संसार में सारे शुद्धिकरण के द्वारा भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। मन, बुद्धि, अहंकार ये शरीर में होते हैं। इनको जब हम शुद्धिकरण करते हैं जप के द्वारा तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और हम जब सोचते हैं तो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। और इस संसार में जब हम अच्छा करते हैं वही एक भगवान का जप होता है। भगवान के जप करने से आत्मा और परमात्मा में जब हमारा ज्ञान मिलता है तो शुद्धिकरण के द्वारा हम अच्छा सोचते हैं। जब हम शरीर को उपयोग करते हैं तो हम भोजन करते हैं। भोजन करने से रक्त, मज्जा, वसा, मांसा, अस्थि, वीर्य ये शरीर में पैदा होते हैं और इनसे शरीर पुष्ट होता है। जब शरीर पुष्ट होता है तो हमको ज्ञान होता है, हमारा शरीर पुष्ट होता है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही सब कुछ होता है। किसी भी धर्म का हम पालन करेंगे स्वस्थ शरीर के कारण करते हैं। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसमें दो प्रवृत्ति होती हैं, एक भोग और एक योग। भोग के द्वारा हम अपने इंद्रियों के द्वारा भोग करते हैं जिससे शरीर का ह्रास होता है। और योग के द्वारा हमारा ब्रह्मरंध्र योग शक्ति है वो उत्पन्न होती है और हम भगवान के प्रति लीन हो जाते हैं। हमारे शरीर में सभी तत्व हैं, ईश्वर ने दे रखे हैं। और हम जब श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हमारी बुद्धि जो होती है तो वो बहुत शुद्ध हो जाती है। और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है। और आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा को
पाने का रास्ता है।